नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। भारत कभी जो आउटसोर्सिंग का ठिकाना माना जाता था, आज वो दुनिया के सबसे बड़े टेक टैलेंट हब में बदल चुका है और लगातार बदल रहा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कॉलियर्स की नई ग्लोबल रिपोर्ट कहती है कि बेंगलुरु के पास दुनिया के सबसे ज्यादा डेटा साइंटिस्ट हैं और भारत के 6 शहर अब एशिया के टॉप 10 टेक टैलेंट मार्केट में शामिल हैं। एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई डिमांड नौकरियों में भारत का बोलबाला है। पिछले एक साल में भारत के सिर्फ 6 शहरों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र की 72% टेक हायरिंग की है और यही वजह है कि भारत के टॉप 7 शहरों में 2025 की पहली छमाही में टेक कंपनियों ने 10 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर अब सिर्फ स्टार्टअप हब नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेशन के कमांड सेंटर बन चुके हैं। और जब इतनी तेजी से टैलेंट आ रहा है, कंपनियां आ रही हैं, तो क्या रियल एस्टेट पीछे रहेगा? बिल्कुल नहीं। आने वाले 3 सालों में सिर्फ टेक सेक्टर की वजह से ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की मांग में 20% से ज्यादा ग्रोथ का अनुमान है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत की ये ग्रोथ स्टोरी केवल टेक्नोलॉजी का उभार नहीं, ये भारतीय रियल एस्टेट में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस के नए गोल्डन एज का इंडिकेशन है और इसका असर प्रॉपर्टी मार्केट में और भी विस्तार से पड़ता दिखेगा। इस रिपोर्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं विमल नादर, नेशनल डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च कॉलियर्स इंडिया, और हमारे साथ अमाल मिश्रा हैं, फाउंडर एंड सीईओ अर्बन वॉल्ट। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका विमल जी और अमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विमल जी, आपके पास आते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि कॉलियर्स की रिपोर्ट में भारत को टेक टैलेंट के मामले में ग्लोबल सुपर पावर बताया गया है। इसके पीछे कौन से ठोस ट्रेंड्स हैं और डेटा पॉइंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ आउटसोर्सिंग हब नहीं रहा है बल्कि इनोवेशन हब बन चुका है? जी। जैसा आप कह रहे थे, आई थिंक कॉलियर्स हमने ग्लोबल लेवल पे एक रिपोर्ट लॉन्च की है विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल टेक मार्केट्स टॉप टैलेंट लोकेशंस 2025। इस रिपोर्ट का बेसिक एंड मेन प्रमाइस ये है कि हमने 200 ग्लोबल मार्केट्स को स्टडी किया है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय 6 मार्केट्स, मेनली बेंगलुरु, हैदराबाद। ये डेफिनेटली ग्लोबल लिस्ट में भी अगर देखेंगे तो ये टॉप 10 में आ रहे हैं। और एशिया पैसिफिक में अगर देखेंगे तो इंडिया के जो 6 इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, ये 6 मार्केट्स भी फीचर कर रहे हैं। टॉप 25 में तो फीचर कर ही रहे हैं। प्लस मेनली आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट टैलेंट पूल, टैलेंट एक्विजिशन, जो एग्जिस्टिंग टैलेंट एज वेल एज रीसेंट टाइम में जितना हायरिंग हुआ है, उस एस्पेक्ट पे देखेंगे तो इंडिया के सारे 6 सिटीज टॉप 10 में आ रहे हैं, विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड दूसरी बात यह है कि अगर हम नंबर्स डालें, ये 6 मार्केट्स लगभग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लगभग 69% ऑफ द ओवरऑल टैलेंट पूल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन एशिया पैसिफिक। एक और अगर नजरिया देखेंगे तो बेंगलुरु सबसे टॉप में है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट पूल, और द ओनली सेकेंड सिटी इज हैदराबाद, जो लगभग एस्टिमेट ये है कि टैलेंट पूल लगभग उसका आधा है। तो ये अगेन दर्शाता है कि बेंगलुरु कितना डोमिनेंट पोजीशन पे है विद इन एशिया पैसिफिक में एज वेल एज ग्लोबल रैंकिंग में। तो ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज टेक्नोलॉजी लेवल पे टेक्नोलॉजी का शेयर है, टेक्नोलॉजी का जो लीजिंग है, ये ऑफिस स्पेस डिमांड का एक अभिन्न पार्ट है। सो इम्पोर्टेंट। सो अभी भी अगर हम देखेंगे लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड, अराउंड 40% ऑफ द ऑफिस स्पेस डिमांड कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। और जैसे आप कह रहे थे, H1 का अगर नंबर देखेंगे तो आई थिंक टेक ऑक्यूपायर्स ने लगभग 10 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस लीज आउट किया था। एंड अगर हम फ्लेक्स की भी बात करेंगे, फ्लेक्स के अंदर भी टेक इंपॉर्टेंट है। अगर हम जीसीसी देखेंगे, जीसीसी इटसेल्फ कंट्रीब्यूट्स अबाउट 40%, उसमें भी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अराउंड 50% अगेन कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सो पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी इज ऑल परवेसिव एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो चेंज हुआ है फ्रॉम बेसिक आउटसोर्सिंग टू इनोवेशन हब्स। सो आई थिंक ये की पॉइंट आ रहा है हमारे इस रिपोर्ट से। अमाल जी, आपके पास आएंगे। आप कॉलियर्स की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, पहली बात, और 2021 से 2025 तक फ्लेक्स स्पेस की लीजिंग में दोगुनी से ज्यादा ग्रोथ हुई है। क्या ये ट्रेंड आने वाले सालों में भी जारी रहेगा और इसमें कोवर्किंग स्पेस कैसे लीड करेंगे? थैंक यू दीपक जी, और थैंक यू मेरी तरफ से और अर्बन वर्ल्ड की तरफ से
हम हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आपके दर्शकों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस रिपोर्ट पे दे सकें। थैंक यू सर। दीपक जी, अगर हम देखें इस पूरे रिपोर्ट को जो विमल जी ने इतने अच्छे तरीके से बनाया है, जो टैलेंट पूल है बैंगलोर में या फिर और सारे शहरों में, वो टैलेंट पूल के चलते जो पहले आउटसोर्सिंग का हब हुआ करता था इंडिया, अब हम देख रहे हैं कि वो आउटसोर्सिंग का हब ना बन के इनोवेशन हब बन रहा है। पिछले 4 से 5 साल में वो रिजल्ट किया है हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट अब्जॉर्प्शन में भी। बैंगलोर को, जैसे मैं अगर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ, को सिलिकॉन वैली माना जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी और हाईली स्किल्ड टेक टैलेंट उपलब्ध है। यही वजह है कि ग्लोबल कंपनीज बैंगलोर को अब अपना इनोवेशन और डेवलपमेंट बेस बना रही है। इस बढ़ती डिमांड के चलते डेवलपर्स का भी फोकस आज ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस पर है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे ग्रीन सर्टिफिकेशंस, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, फ्लेक्सिबल लेआउट्स और इन सब एक्सेसिबिलिटी, इन सब चीजों को ऑफर कर सके। आज की कंपनीज, आज जो हमारे ग्रेड ए प्रॉपर्टीज हैं, वो ईएसजी कंप्लायंस और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड बिल्डिंग्स को भी प्रायोरिटी दे रही हैं, जो आज से 5 से 7 साल पहले नहीं था, 8 साल पहले नहीं था। और ये ट्रेंड हम आगे भी देखेंगे। इन सारे ट्रेंड को आप देखेंगे कि ये आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीसीसीज हमारे यहाँ पे प्लेस होंगी, हमारे यहाँ पे ऑफिसेज अपना बिल्ड करेंगी। उसके बाद धीरे धीरे वो जीसीसीज जो चाहे यूएई के हों या सऊदी अरेबिया और कतर के वाले हों, या फिर आपके पहले जो अमेरिकन और यूरोपियन टेक कंपनीज थी, जो विमल जी ने बोला कि जिसमें कि मैक्सिमम टेक कंपनीज हैं जो पहले आउटसोर्सिंग तक सीमित थी, अब यहाँ पे अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एस्टैब्लिश कर रही हैं। ये फर्म्स बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, सारे ग्रेड ए सिटीज में तो है ही, और इसके चलते वो रिजल्ट करेगा रियल एस्टेट में बिल्ड टू सूट ग्रेड ए स्पेसेस के लिए। और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये जो अभी ट्रेंड है, ये ट्रेंड जारी रहेगा हमारे लिए पूरे के पूरे देश में। विमल जी, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों ने पिछले 2 सालों में कैसे ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की मांग को बदला है? क्या ये मांग सिर्फ एमएनसी से आ रही है या अब भारतीय स्टार्टअप भी बड़ी स्पेस की तलाश कर रहे हैं? अगर हम इन तीनों शहरों के बारे में बात करेंगे तो मेजर ड्राइवर, अगर सेक्टर बात करेंगे तो वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है। आई थिंक ईच ऑफ द सिटी में भी हम देखेंगे लगभग 30 to 40% का जो डिमांड है वो टेक्नोलॉजी से आता है। अगर मैं नंबर्स बात करना चाहूँ तो अगर बेंगलुरु अगर देखेंगे तो लगभग 25 to 30% कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। हैदराबाद में भी लगभग 20-25% आता है। पुणे भी लगभग, पुणे का शेयर रिलेटिवली कम रहेगा बिकॉज आई थिंक अगर हम लोग सेक्टोरल डायनामिक्स देखेंगे, बेंगलुरु एंड हैदराबाद प्राइमरीली आईटी मार्केट्स हैं एंड पुणे में मैन्युफैक्चरिंग का भी बेस है, सर्विसेज भी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। एंड वो इन पिछले कुछ सालों में आई थिंक बीएफएसआई का भी थोड़ा प्रोलिफरेंस थोड़ा बढ़ गया है पुणे में। तो इसके कंपैरिजन दिल्ली एनसीआर में टेक्नोलॉजी का शेयर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पुणे। सो टेक्नोलॉजी इज मेन स्टे। जीसीसी के पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली एंड अगेन पुणे, ये लोकेशंस हैं जहाँ पे ऑक्यूपायर्स देख रहे हैं टू सेटअप बेसिस। फ्रॉम ओवरऑल लीजिंग, अगर हम बात करेंगे लार्ज टिकट ट्रांजैक्शन जिसको हम अगर हम मेजर करते हैं 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर, अभी भी अगर हमारे पूरे किटी में मोर देन 50% कम्स फ्रॉम लार्ज साइज डील्स एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज लार्ज साइज डील्स अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑर्डर में भी वो बेंगलुरु, हैदराबाद, फिर दिल्ली एंड देन पुणे आएगा। सो इन दोनों के अलावा आई थिंक बेंगलुरु, हैदराबाद मेनली आईटी एंड पुणे विल बी थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहेगा, मिक्स ऑफ स्टार्टअप्स, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज रहेगा। दिल्ली वुड अगेन बी रिलेटिवली मिक्स एज कंपेयर टू बेंगलुरु एंड। अमाल जी, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जीसीसीज भी फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस को प्राथमिकता देंगे, खासकर टीयर 2 शहरों में? अब जीसीसीज भी अब धीरे धीरे फ्लेक्स स्पेस की तरफ जा रहे हैं। अगर हम देखें इस पूरे के पूरे ट्रेंड का जो हुआ है पिछले 4 या 5 साल में, तो फ्यूचर में जो ऑफिस स्पेस का डिमांड बन रहा है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है, ज्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। उस चीज के चलते जीसीसीज भी चाहते हैं कि उनके जो ऑफिसेज हों वो भी अब ज्यादा हाइब्रिड करना चाहते हैं, पूरा का पूरा हाइब्रिड वर्क कल्चर आ रहा है, तो उनको फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल्स चाहिए।
डिजाइन उनको ज्यादा वेलनेस सेंट्रिक चाहिए या ईएसजी ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो जीसीसीज भी जो बड़ी कंपनीज हैं वो फ्लेक्स स्पेस की तरफ देख रही हैं। अब ये फ्लेक्स स्पेसेस आज हमें टियर 1 सिटीज में मिल रही हैं और वहां से ये हब एंड स्पोक मॉडल की तरफ जा रहा है। तो इनके हब्स रहेंगे इन टियर 1 सिटीज में, जहां पे कि हम बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे इनकी बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें, और यहां से इनके स्पोक्स जाके हम जो देख रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा था शो से पहले, हम जो देख रहे हैं कि ये सारी कंपनीज जिनका की एचक्यू शायद बैंगलोर में हो, वो एक छोटा सा बेस अपना इंदौर में भी बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा बेस अपना जयपुर में भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे भी टेक टैलेंट का धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये जो हब एंड स्पोक मॉडल है, जो कि एक शहर के अंदर भी था और दूसरे शहरों के अंदर भी, इस तरीके से इससे जो टियर 2 सिटीज का है उसका भी ग्रोथ हो रहा है रियल एस्टेट पे। विमल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत को क्यों इतने बड़े पैमाने पर अपनाते जा रहे हैं? क्या आप जीसीसीज केवल बैंक ऑफिस ऑपरेशंस तक सीमित नहीं हैं, दूसरे क्षेत्र के जीसीसीज को प्राथमिकता में रख रहे हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं? I think see major reason, primary reason is talent pool. सो आई थिंक जिस तरीके से आई थिंक अगर हम शुरू से भी देखेंगे, जब ये आउटसोर्सिंग हब था तभी भी आई थिंक बेसिक टैलेंट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट वाज मोर अबाउट इंग्लिश फ्लुएंसी एंड वो सो बोथ रिटन एज वेल एज स्पोकन, सो दैट वाज अ मेजर एडवांटेज, मेजर स्किल सेट जो चाहिए था हमें टू सेटअप टू बी सक्सेसफुल एज अ आउटसोर्सिंग हब। तो तभी हमारे पास वो था। ओवर टाइम हमारा टैलेंट जो है एज वेल एज एक्सपर्टीज जो है वो एक्सपैंड होके डेटा एनालिसिस एज वेल एज, अगर आज की तारीख में देखेंगे, डेटा साइंस इटसेल्फ इज अ डिफाइंड स्ट्रीम। तो ये सारे में हमारे एक्सपर्टीज है। सो टैलेंट पूल एंड स्पेसिफिक टैलेंट पूल, दैट इज अ प्राइमरी एडवांटेज। सेकेंड मेजर एडवांटेज आई थिंक इट इज अबाउट कॉस्ट, बिकॉज अगर हम लोग मेजर हमारे सारे बिजनेसेस आते हैं बाकी वेस्टर्न काउंटर पार्ट से, उसकी कंपैरिजन अगर देखेंगे तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट एडवांटेज, जिसे हम रेंटल आर्बिट्राज भी कह सकते हैं। एंड इंडिया में अक्रॉस द 6-7 मार्केट्स काफी हद तक डाइवर्सिफिकेशन और अच्छा प्लेटर मिलता है, जहां पे आई थिंक आपके पास बढ़िया ऑफिस स्पेसेस मिलते हैं विच इज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस स्पेसेस एट अ चीपर रेंटल। इस पार्लेंस में हम ऐसे भी बोलते हैं कि दीज आर मोर डॉलर फ्रेंडली रेंटल्स या सब डॉलर मार्केट्स विच इज क्लोजर टू डॉलर। सो जो एक बेंचमार्क होता है ग्लोबल लेवल पे कंसिडर करने के लिए। तो अभी भी अगर हम बैंगलोर देखेंगे, हैदराबाद देखेंगे, सम पार्ट्स इन दिल्ली एनसीआर स्टिल ऑफर्स दीज फेवरेबल मार्केट जो कॉस्ट लेवल पे काफी हद तक फेवरेबल रहता है। सो बड़े स्पेसेस मिल जाते हैं, अच्छे स्पेसेस मिल जाते हैं, प्लस एट रीजनेबल कॉस्ट एंड मेजरली टैलेंट टू। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से आई थिंक हम जीसीसी में काफी आगे बढ़ रहे हैं। अमाल जी, कोवर्किंग अब सिर्फ स्टार्टअप तक सीमित नहीं रह गया है, बड़े कॉरपोरेट्स भी अब कोवर्किंग को अपनाते जा रहे हैं। ये जो चेंज बीते कुछ साल में हुआ है, इस ट्रेंड के बड़े कॉरपोरेट्स का भी अपने ऑफिसेस का फ्लेक्स स्पेस में शिफ्ट करना, कैसे देखते हैं आप इसको? ये जो पूरा पिछले 5 साल में जो हाइब्रिड वर्क मॉडल आया है कोविड के बाद से, इसने ट्रेडिशनल ऑफिस की डेफिनेशन बदल के रख दी है। कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज अब छोटे ऑफिसेज ले रही हैं। अब वो छोटे ऑफिसेज वो बड़े लीजेस नहीं करना चाहते हैं, वो थोड़े छोटे लीजेस रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें टीम वाइज फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उनके कुछ लोग ऑफिस आते हैं, कुछ लोग ऑफिस नहीं आते हैं। 5 डेज अ वीक शायद ऑफिस नहीं आते हैं सारे लोग। बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव और हॉट डेस्किंग जोन्स की तरफ जा रहे हैं। अब जो मैं अभी पहले भी कह रहा था कि हब एंड स्पोक मॉडल पे कंपनीज आ रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मैनेज्ड ऑफिसेज या कोवर्किंग स्पेसेस की तरफ जा रहे हैं। आपको वर्क प्लेस का जो लोकेशन है वो डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ रहा है। पहले ऐसा रहता था कि आपका एक बड़ा सा ऑफिस हुआ करता था, जो किसी एक बड़े स्प्रॉलिंग से टेक पार्क में बैठे हुए हैं और वहीं पे सारे एम्प्लॉयज को आना होता था। अब कंपनीज को ये फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ रही है कि हम इसको आपके लोकेशन को भी डाइवर्सिफाई कर पाए। इन सारे चीजों को लेके अभी ऐसा हो गया कि फ्लेक्स स्पेस का ग्रोथ हो रहा है, मैनेज्ड ऑफिस स्पेस का ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज मैनेज्ड ऑफिस स्पेस प्लेयर्स जैसे हमारी तरह, अर्बन वर्ल्ड की तरह, हम लोग इनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक कंपनी हमारे साथ यहाँ पे बैंगलोर में बैठती है और वो अब ऑफिस हमारे साथ जयपुर में देख रही है। तो इस तरीके से लोकेशन डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो आज एक हाइब्रिड वर्क वाली दुनिया में हो रहा है, उसके चलते फ्लेक्स स्पेस का काफी ग्रोथ
हम देख रहे हैं। तो कॉलियर्स की इस रिपोर्ट को और विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, लेकिन वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में टेक इनोवेशन जिस तरह से बढ़ा है, इसी तरह से जीसीसीज का फोकस बढ़ा है, ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ी है और सबसे बड़ी बात कि दुनिया भर में सबसे अधिक डेटा साइंटिस्ट भारत में है, बेंगलुरु में है। ये रिपोर्ट बड़ी शानदार है कॉलियर्स की और इसी रिपोर्ट पर चर्चा हमारे साथ जारी है। कई मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विमल जी, दो बातें हैं जिन्हें आपसे समझना चाहेंगे। पहली बात कि भारत के किन टीयर 2 शहरों में अब जीसीसीज की नजरें टिक रही हैं और क्या वहां भी ग्रेड ए स्पेस की मांग बननी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही एआई और साइबर सिक्योरिटी की बढ़ती मांग ने भारतीय रियल एस्टेट और वर्क स्पेस डिजाइन को कैसे प्रभावित किया है, वो भी बताइए। टियर 2 सिटी को डेफिनेटली एक फ्यूचर मार्केट की तरह देख रहे हैं। टॉकिंग अबाउट जीसीसी एंड टियर 2 सिटीज, आई थिंक वो एक धीरे लेवल पे होना शुरू हो चुका है। आई थिंक कुछ स्टेट्स ने जीसीसी फ्रेंडली पॉलिसीज भी पास किया है। सदर्न स्टेट में कुछ स्टेट्स हैं, तो जिसके वजह से आई थिंक अगर हम एक शहर बेंगलुरु देखेंगे तो बेंगलुरु के इर्द गिर्द देयर विल बी डिफरेंट पॉकेट्स जहाँ पे वो बाकी मेनली एडवांटेज ऑफ स्पेस अवेलेबिलिटी, रेंटल अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये सब अवेलेबल है एंड प्लस टैलेंट इज इजीली एक्सेसिबल, तो आई थिंक काफी पोटेंशियल है। पर ये अभी फिलहाल स्लोअर लेवल पे स्टार्ट हुआ है, बट डेफिनेटली ये ट्रेंड है जहां पे जीसीसीज आर आल्सो लुकिंग अप एट स्पेसेस टियर 2 सिटीज में, स्पेसिफिक स्टेट्स में टू स्टार्ट विद। सो ये आपका जीसीसी के बारे में है एंड टियर 2 सिटीज। इन टर्म्स ऑफ एआई, आई थिंक इट्स कहीं ना कहीं उस पार्ट है, उस पार्ट का ही ये है कि जहाँ पे ऑफिस स्पेस स्ट्रक्चर, ऑफिस स्पेस डिजाइन, ये सब ओवर टाइम थोड़ा बहुत चेंज हुआ है एंड विद दैट वर्क प्लेस डिजाइन चेंज हुआ है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, ये सब ने डिमांड रेज किया है स्मार्टर एज वेल एज टेक्नोलॉजी अनेबल्ड ऑफिस एनवायरनमेंट। तो जहां पर अभी हम देखेंगे एनर्जी कंजम्पशन एंड कंजर्वेशन पे काफी हद तक ज्यादा फोकस हो रहा है। स्मार्ट वो हम मैनिफेस्ट होता है स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम्स के बेसिस में। देयर इज प्रिडिक्टिव एचवीएसी ऑप्टिमाइजेशन होता है, ऑटोमेटेड बिल्डिंग कंट्रोल्स होता है। तो ये सारा इसी का फॉल आउट है और ये सबसे डेफिनेटली एनर्जी कंजम्पशन भी कंट्रोल में रहता है। एंड प्लस आई थिंक जैसे अमल जी बोल रहे थे, ग्रीन सर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा प्रोसेस का। सो देयर इज फोकस है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, जिसके अंतर्गत आपका ईएसजी गोल भी मीट होता है एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी आ जाता है। सो मेनली अराउंड दिस आई थिंक इट इज फैसिनेटिंग टू सी कि टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पर्पसेस, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ओवरऑल अ बेटर एक्सपीरियंस। एक अंतिम सवाल आपसे माल जी, अगर हम देखें तो ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की उपलब्धता, लागत और लोकेशन को लेकर जो बड़े चैलेंजेस हैं उन्हें कैसे देखते हैं आप? साथ ही टेक कंपनियों में अब हाइब्रिड और फ्लेक्सिबल काम करने का जो कल्चर बन रहा है, ऐसे में कोवर्किंग स्पेस की क्या भूमिका बनती है और आप जैसी कंपनी अर्बनवोल्ट इस ट्रेंड को कैसे पॉजिटिव ले रहा है? सबसे पहले तो जो मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को चाहिए, जो कंपनीज को चाहिए, वो एक मैनेज्ड ऑफिस स्पेस प्लेयर ही दे सकता है या एक कोवर्किंग स्पेस प्लेयर ही दे सकता है। इसके चलते एक कोवर्किंग स्पेसेस का इस लेवल का ग्रोथ हुआ है। और ऑल्सो कोवर्किंग स्पेसेस में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यूटिलाइजिंग टेक, जो विमल जी अभी कह रहे थे, उसमें एक दो चीजें जो मैं ऐड करना और चाहूंगा, जो हमारी जैसी कंपनीज अर्बनवोल्ट जैसी जो हम यूज कर रहे हैं, एक तो स्मार्ट बिल्डिंग्स और आईओटी वाला फैक्टर उन्होंने किया टच अपॉन। उसके अलावा जैसे बहुत सारा हमने डेटा ड्रिवन जो एआई को यूज करके कि एनालिटिक्स की मदद से हम कैसे कंपनीज का स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करें, ताकि हम उसको मॉनिटर करें और उससे कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी दोनों ऑप्टिमाइज कर पाए। वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी की आपकी लंबी लीजेज नहीं है, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ कोवर्किंग स्पेसेस जैसे अर्बनवोल्ट दिख रहा है और ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं कंपनीज को। दूसरा जो आपका सवाल था कि जो ग्रेड ए ऑफिसेज हैं या ग्रेड ए प्रॉपर्टीज हैं,
हाँ, उसका डर्थ है, बट डेवलपर्स भी अब समझ रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो में एक मैनेज्ड ऑफिस स्पेस, कुछ कोवर्किंग स्पेसेस, कुछ मैनेज्ड ऑफिस प्लेयर्स उनका होना जरूरी है ताकि वो उस डिमांड को केटर कर सकें। इसलिए आप देखिएगा कि पहले जो भी टेक पार्क्स थे उसमें कोई भी कोवर्किंग स्पेस या जो बड़े बड़े टेक पार्क्स थे, मैं आपको बैंगलोर की बात बताता हूँ। एक जो कि इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा टेक पार्क हुआ करता है, मान्यता टेक पार्क, वहां पे आज से 3 से 4 साल पहले तक एक भी कोवर्किंग प्लेयर नहीं था। आज की डेट में वहां पे 8 कोवर्किंग प्लेयर्स हैं, अलग अलग जो पैन इंडिया लेवल के प्लेयर्स हैं सारे के सारे, जो कि उस टेक पार्क में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि पहले जो एक बड़े टेक पार्क्स थे, बड़े डेवलपर्स थे, वो कोवर्किंग स्पेसेस को स्पेस देने में शायद उनको वो कंफर्टेबल नहीं थे। आज वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। आज उन्हें पता है कि वो अगर कोवर्किंग स्पेसेस को वो ये स्पेस नहीं देते हैं तो उस डिमांड को वो केटर नहीं कर पाएंगे। तो हर जगह आप देखोगे कि ग्रेड ए जो इन्वेंट्री है वहां पे कोई ना कोई कोवर्किंग स्पेस ब्रांड उसके वहां पे प्रेजेंट है। तो उसी तरीके से उसी राइड पे, उसी चीज पे इनफैक्ट अर्बन वॉल्ट भी ड्राइव कर रहा है। हम काफी सारे ग्रेड ए जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी ये हैं, उनके साथ उनके टेक पार्क्स में हम भी एंटर कर रहे हैं। विमल जी, कुछ बड़े चैलेंजेस देख रहे हैं आप इस ग्रोथ स्टोरी के बीच में? आई थिंक इंडिया अक्रॉस सिटीज हम ऐसे स्टेज पे जानते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी हद तक डेवलपमेंट चल रहा है। तो आई थिंक टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब वो एक कैटलिस्ट जैसा रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं है कि डिमांड कम होगा, बट आई थिंक इट विल बी अ बिग कैटलिस्ट इन सम ऑफ द मार्केट्स। आई थिंक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो आई थिंक रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट उसका मेजर ड्राइवर जो फ्यूलिंग फैक्टर होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स इंटैक्ट है। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो टाइमली कंप्लीशन ये सबको और फ्यूल अप करेगा, प्रोपेल करेगा, आई थिंक अक्रॉस मार्केट्स। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। बिल्कुल, यानी दुनिया के सबसे बड़े टेक टैलेंट हब के रूप में भारत विकसित हो रहा है। टॉप टैलेंट, लो कॉस्ट और हब एंड स्पोक मॉडल पर कंपनियों का फोकस भारत में बढ़ा है। टेक हायरिंग में भारत टॉप पर पहुंच चुका है। दूसरी ओर बड़े कॉरपोरेट भी फ्लेक्स स्पेस को प्राथमिकता दे रहे हैं। टियर 2 शहरों में भी मांग बढ़ रही है। फ्लेक्स स्पेस कंपनियां अपना दायरा बढ़ा रही हैं। जीसीसीज के लिए कुछ राज्यों ने स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई है, लिहाजा छोटे शहरों में जीसीसीज के लिए अनुकूल माहौल बन रहे हैं। एआई ऑटोमेशन ने डिमांड बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भले ही सरकार के फोकस में हो, लेकिन चुनौतियां भी कई हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि संभावनाएं अधिक हैं, जिससे आने वाले वर्षों में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस में शानदार डिमांड दिख सकती है। विमल जी और अमाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।